हेलो क्लास 9। आज हम आपका वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपका छठा पाठ उत्तक ये स्टार्ट हो रहा है। और इसका भी आपका टॉपिक जो है वो है विभज्योतक उत्तक। अब ये उत्तक क्या होते हैं इन्हें हम पढ़ते हैं। चलो पहले हम थोड़ा सा विचार करते हैं। कभी सोचा है कि जहाँ मानव शरीर एक निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं वहीं पौधे असीमित वृद्धि कैसे कर पाते हैं। अब यहाँ देखो, आपने कभी पौधा लगाया होगा, आप देख रहे हो कि पहले वो गमले में था। आम की आपने गर्मी के मौसम में आम खाया, गुठली चूसी और उसके बाद में उसको मिट्टी में लगा दिया, देखा कुछ दिन बाद वहाँ से पौधा निकल रहा है। फिर वो गमले में था, निकलने लगा, बड़ा हो गया, फिर लगा अरे इसको तो अब ज़मीन की ज़रूरत है, फिर वो अपने ज़मीन में लगा दिया और वो बहुत बड़ा हो गया। आम का पेड़ तो सभी ने देखा होगा कितना बड़ा होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि जब तक उस वो पौधा मर ना जाए, उसे कोई काट ना दे या कोई बीमारी के कारण वो मर ना जाए, तब तक उसमें वृद्धि होती रहती है, वो बढ़ता ही रहता है। क्या इंसानों के लिए या किसी जानवर के लिए भी ऐसा होता है? इंसानों में आपने देखा होगा कि बच्चा जब होता है, छोटा सा होता है उसका साइज़, फिर 12-13 साल तक जो है, या हद मार के 14 साल तक इनकी हाइट जो है कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में वो ग्रो नहीं करते। या कभी किसी इंसान को देखा कि वो 70-80 साल की उम्र तक भी उसकी हाइट बढ़ती जा रही है? ऐसा नहीं होता ना। तो इसका मतलब पौधों में कुछ ऐसा है, कुछ स्पेशल है जिसकी वजह से ये वृद्धि कर पा रहे हैं। आइए उसी को जानते हैं कि होता क्या है। इसको समझने के लिए हम पहले पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। अब ये उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, उत्तक कहलाता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर 5 में, कोशिकाएं क्या होती है। बहुत सारी कोशिका इकट्ठी होकर के एक समूह बना लेती है जिसे हम कहते हैं उत्तक। और ये सभी की सभी कोशिकाएं, किसी उत्तक में जो सभी कोशिकाएं हैं वो सारी मिलके कोई एक ही कार्य कर रही होती हैं और उन सब की संरचना एक जैसी होती है। उदाहरण के लिए विभज्योतक उत्तक, जो हम आज की क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके आगे भी देखिए, उत्तकों का समूह मिलकर के अंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर में हृदय है, हार्ट है। हार्ट का जो उत्तक होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक उत्तक। या आपके हाथों में जो है मसल्स है, ये मसल्स जो है पेशीय उत्तक के बने होते हैं। और ये पेशीय उत्तक जो है कोशिकाओं के, छोटी छोटी कोशिकाओं के बने हैं। किसी भी उत्तक की सारी कोशिकाएं एक समान होती हैं इन जनरल, और सभी की सभी एक ही कार्य कर रही होती हैं। देखो ये इंग्लिश में है, यहाँ पर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो। हिंदी वर्ड्स में आपको बताती जाती हूँ। सबसे ऊपर देखो लिखा है सेल। सेल माने कोशिका। कोशिकाओं का समूह मिलकर के बनाता है टिश्यू, जिसे कहते हैं उत्तक। उत्तक मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, यानी कि अंग। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका अमाशय है या आपके फेफड़े हैं, जो किडनीज है, ये सारे के सारे अंग हैं। अंग मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि। और सभी तंत्र मिल करके बनाते हैं एक जीव या ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि उत्तक क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे पादप उत्तकों के बारे में। स्पेशली हम यहाँ पादपों के बारे में पहले बात करेंगे और चैप्टर के एंड में हम जंतु उत्तक के बारे में बात करेंगे। तो पादप उत्तक में क्या स्पेशलिटी होती है? आपने देखा होगा पौधे जो है वो एक ही जगह रहते हैं। क्या किसी पौधे को चलते हुए देखा है? नहीं ना। पौधे हमेशा एक जगह स्थिर रहते हैं। तो इनमें जो उत्तक होते हैं उनको क्या कार्य करना होता होगा? चलने के लिए तो हेल्प करनी नहीं है, केवल उस पौधे को वहाँ सीधा खड़ा रखने के लिए उसको सपोर्ट देने का या सहारा देने का कार्य करना होता है। सेकंड पॉइंट, पादप उत्तक जो है वो जीवित और मृत दोनों तरह के होते हैं। जैसे कि पेड़ की सूखी हुई छाल देखी है आपने, ये भी एक उत्तक होती है और वो मरा हुआ उत्तक है। अधिकतर इनमें डेड टिश्यूज या मृत उत्तक या मृत कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट, पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं, जिस कारण पौधे जो है वो सारी जिंदगी वृद्धि करते रहते हैं। समझ में आ गया पहले क्वेश्चन का क्या आंसर था? अब कोशिकाओं को हम दो तरह से
उनको बांटा गया है। एक जो डिवाइड करती है, जो विभाजित हो सकती है, ऐसी होती है, और दूसरी जो विभाजित नहीं होती, ऐसी होती है। इनके लिए वर्ड्स देखिए क्या है। जो विभाजित होती है उन्हें हम कहते हैं विभज्योतकीय उत्तक, और जो विभाजित नहीं होती इन्हें कहते हैं स्थायी उत्तक। विभज्योतकीय उत्तक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके 3 प्रकार है, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। वही स्थायी उत्तक के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि संवहनीय उत्तक, पौधों में पानी का या भोजन का जो संवहन होता है वो किन से होता है, जाइलम और फ्लोएम। आप छोटी क्लासेस में ये पढ़ चुके हो, वही हम डिटेल में इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर विभज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी विभज्योतक उत्तक कैसे होते हैं दिखने में, तो ये फोटो देख लो कैसे होते हैं। ये फोटो में क्या दिखाया गया है, जो पर्पल कलर का, पिंक कलर का जो है ना, ये इसका कोशिका द्रव्य है, और जो नीले रंग का है वो यहाँ पर केंद्रक है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। यहाँ पर लगातार ये जो विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं। विभाजन होगा, डिवाइड होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। एक कोशिका विभाजित होकर के 2 बना देगी, 2 जो है आगे 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह से ये लगातार बढ़ती रहती है। अब जब इतनी सारी कोशिकाएं होंगी तो इसका मतलब लगातार पौधे में भी वृद्धि होती रहेगी। दूसरा पॉइंट, इनमें जो है कोशिका द्रव्य अधिक होता है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर रसधानी नहीं होती। वैसे हम पढ़ते हैं कि पादप कोशिका के अंदर जो है रसधानियाँ होती हैं और बड़े आकार की होती हैं जीव कोशिका की कंपैरिजन में, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें रसधानियाँ नहीं होती। इस पॉइंट को याद रखना, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। विभज्योतक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। इनमें याद क्या रखना है आपको कि ये लोकेटेड कहाँ है, कहाँ पे इनकी स्थिति है, कहाँ इनकी लोकेशन है। तो स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के विभज्योतक उत्तक है। पहला है शीर्षस्थ, किसी भी पौधे का जो तने का या जड़ का जो सिरा है, ठीक है, जड़ नीचे जा रही है। जैसे आप गाजर आपने देखी है, गाजर क्या है, गाजर एक जड़ का प्रकार है, और गाजर के जो सिरा अगर आप देखेंगे वहाँ पर पीले पीले रंग का होता है, वो जड़ का सिरा है, वहाँ पर विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। वही मूली आपने लगाई होगी, मूली के ऊपर पत्ते निकलते हैं, वो पत्तों का जो शीर्ष है, या तुलसी का पौधा देखा होगा आपने, सबसे ऊपर जो टहनी जा रही है उसका जो शीर्ष है उसे कहते हैं हम तने का सिरा। इन दोनों ही जगहों पर शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। दूसरा प्रकार है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अब अंतर्विष्ट का अर्थ क्या होता है? अंतर्विष्ट का अर्थ होता है, जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, अब ये तो हो गया इसका तना। इस तने में यहाँ से देखिए एक टहनी निकली है, एक टहनी यहाँ निकली है। जो ये पॉइंट है जहाँ पर टहनी निकलनी स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं नोड। ठीक है, और इन दो नोड्स के बीच की जगह को कहते हैं इंटर नोड। ये वर्ड्स याद रख लेना बेटा, आगे हिंदी नेम भी इसके आ रहे हैं। ठीक है, तो जो इंटर नोड है, यानी कि 2 ये टहनियाँ जहाँ से निकल रही है, इस पॉइंट के बीच में जो विभज्योतक उत्तक होता है, इसे हम कहते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक। तीसरा प्रकार जो है पार्श्व विभज्योतक। जो पौधे की चौड़ाई है वो किस कारण बढ़ जाती है, किस कारण बढ़ती रहती है, कि जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है उसका तना मोटा मोटा होता जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार है पार्श्व विभज्योतक उत्तक। आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों प्रकार के उत्तकों के यहाँ पर कार्य दिए गए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि मेन पॉइंट्स वही थे जो मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या बताया है? शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक ये जड़ों एवं तनों के शीर्ष भाग अर्थात वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं, और ये पौधों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। वहीं अंतर्विष्ट विभज्योतक जो है ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व, ठीक है, नोड को कहते हैं बेटा पर्व, के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये तनों में नई शाखा बनने के लिए उत्तरदायी है। जो नई टहनियाँ बनती हैं, देखिए पर्व क्या है, ये जो पॉइंट है जहाँ से ये बनेगी, और अंतर्विष्ट जो है ये बीच में, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब इंटरनोड वाला रीजन आपको याद रखना है, पर्व जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं।
पार्श्व क्या है? ये तने तथा जड़ की परिधि या गर्थ, चौड़ाई जो है इसको परिधि कहते हैं, में वृद्धि करता है, अर्थात तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। ये आपको लर्न करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है इसका। ये डायग्राम बना करके बोलेंगे कि भाई शीर्षस्थ कहाँ पाया जाता है, अंतर्विष कहाँ पाया जाता है, पार्श्व कहाँ पाया जाता है। 3 लाइन का आंसर और 3 इनके आपको कार्य बताने हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल है बेटा, इसको लर्न ज़रूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।